हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो हम केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में फ़िलहाल अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेजोनेंस। इट्स अ वेरी यूजफुल फिनोमेना रेजोनेंस, और रेजोनेंस के रिगार्डिंग हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सी ज़रूरत पड़ेगी। सो पहले तो आप समझिए रेजोनेंस क्या है। वैसे रेजोनेंस का बेसिक मीनिंग क्या है? इट मीन्स ट्यूनिंग अप, किसी के साथ ट्यून्ड होना, ट्यूनिंग बनाना। ठीक है, दैट इज द रेजोनेंस। बेटा केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स कि जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, आपने कई बार ऐसा देखा, जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, आपको लगता है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर कौन सा स्ट्रक्चर हमें लेना चाहिए? जैसे देखिए, मैंने कहा व्हाट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। आपने तुरंत इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। आपने कहा जी एक तो ऐसे पॉसिबल है, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल्स आपको बताइए, पहले फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे, फिर साइड से डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे तो आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम आपसे पूछा गया था तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे भी बना देते हैं, क्योंकि इन सभी स्ट्रक्चर्स में ऑलमोस्ट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में ऑलमोस्ट ऑक्टेट रूल की सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। जब ऑक्टेट रूल की सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं फिर तो ये सारे ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर वैलिड है, सारे ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही है। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर ऐसे केस में हमें कौन सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर लेना चाहिए, और फिर उनकी बॉन्ड लेंथ या इन जो बॉन्ड लेंथ है इनकी बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्या डेटा हमें कंसीडर करना चाहिए। क्या हमें इन दोनों के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड लेना चाहिए या सिंगल बॉन्ड लेना चाहिए, या अगर सिंगल लेते हैं तो फिर इसे डबल लेना चाहिए या ऐसे सिंगल लेना चाहिए, या इस टाइप का। देखो ये तो स्ट्रक्चर वैसे ही पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम एक बार तो बना ही लेते हैं ना। इस स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी ना होने की वजह है इसका एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ऑलमोस्ट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ऑलमोस्ट, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 60 है। सो देयर इज द वेरी लार्ज एंगल स्ट्रेन, पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में जहां पे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, और देखिए अगर मैं आपको कहूं कि कार्बोनेट आयन है आपके पास, इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, आपने तुरंत लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कंडीशंस को फॉलो किया और ये बना दिया। किसी बच्चे ने क्या करा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये बना दिया। ठीक है, किसी बच्चे ने कुछ और पॉसिबिलिटी के थ्रू लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये बना दिया। ये सारे स्ट्रक्चर सेम है, सही है, कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, पर जब ये सारे स्ट्रक्चर सही है तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, और देख लीजिए अगर आपको नहीं क्लियर होता, इफ यू टॉक अबाउट सम अदर स्ट्रक्चर, इफ यू टॉक अबाउट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन फॉर्म लाइक दिस। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, किसी और फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। देन रिमेंबर, ऐसी ही सिचुएशन में जहां कभी किसी की कंपाउंड के एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, तो ध्यान रखना उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उसका फाइनल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक आपको बहुत ही यूजफुल एग्जांपल बता रहा हूं जो अक्सर आप सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, देखते भी हो, बेंजीन के बारे में। दिस इज द कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कैकुलेज स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। फिर आप इसी बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसे भी बोल देते हो। बेटा इस हिसाब से देखा जाए तो एक बॉन्ड डबल है, एक सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, कुछ इस टाइप से बॉन्ड्स बन रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्या कि जो बेंजीन है, बेंजीन में ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल।
सभी के सभी बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं, सभी के सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, सभी के सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी सेम होती है, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर आप इनका एक मिक्सचर ले लो like this, then this is called resonance hybrid structure. These are the resonating or canonical form. ये रेजोनेटिंग और कैनोनिकल फॉर्म है, ये रेजोनेंस और हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बेटा, यही बेसिकली रियल स्ट्रक्चर है। कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग फॉर्म की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, बट प्रैक्टिकली आपको यही मिलेगा। पर आप देखोगे कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और डबल बॉन्ड की होती है करीब 1.30 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखिए, ना तो ये बॉन्ड सिंगल है ना डबल है, सिंगल और डबल के बीच में इसकी बॉन्ड एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे भी अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बोनेट्स में ये CO के 3 बॉन्ड्स हैं, बताओ इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा है? बॉन्ड ए, बॉन्ड बी और बॉन्ड सी। तो बेटा ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है ना, ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। जब आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे कि एक्चुअली में कार्बोनेट्स में सभी बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं, सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम है। बेसिकली रेजोनेंस यही है। दैट मीन्स दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर which resonate with these canonical or resonating forms. Theoretically these structures are possible, but actually these are the imaginary structures. But we can say none of these can explain all the properties of carbonate ion, but overall combination of all these gives the resonating hybrid structure that can explain all the properties of the compound. So बेटा रेजोनेंस से एक तो बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी आइडेंटिकल हो जाती है, ठीक है, और जो फाइनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वही स्टेबल स्ट्रक्चर है। इफ वी टॉक अबाउट एनर्जी, तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये इनकी स्टेबिलिटी कम है। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी की हम बात कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें और देखिए, कई बार बेटा रेजोनेंस के बेसिस पर बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड करने को आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड। देखिए ये बात तो बहुत क्लियर है कि कार्बोनेट आयन में जो बॉन्ड्स हैं सिंगल और डबल दोनों हैं। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं रेजोनेंस हो, रेजोनेंस के केस में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना हो तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, total number of bonds between two bonded atoms divided by total number of bonds, total number of resonating structures। पापा जी नीचे आ जा। चलो मैं आ रहा हूँ। This can give you the bond order of the CO bond. So बेटा जरा देखो, कार्बोनेट आयंस में CO बॉन्ड जो है, CO3 बॉन्ड जो है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा? मैं कहूँ कार्बोनेट का, ठीक है। तमन्ना अगर आप देख रहे हो तो देखो, आपने क्वेश्चन मुझे डाउट भेजा था इस पे। कार्बोनेट आयंस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने हैं? 4, 2 3 4 2 3, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से जिसके पास मैक्सिमम हो वो वाले लेने हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो लेने हैं, ये है 3। सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज नियर अबाउट 1.33। दैट मींस द CO बॉन्ड इन कार्बोनेट आयन लाइज बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ऐसे आप किसी भी जिनमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हो, नाइट्रेट आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फाइड आयन,
सल्फेट आयंस ऐसे आयंस की बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं कि हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही पढ़नी है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही अप्लाई करना है कि हमने बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालने हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी का क्या कांसेप्ट है बेटा? देखिए, रेजोनेंस एनर्जी, resonance energy, it is very useful term for the stability of the compound. Remember, greater the resonance energy, greater will be the stability of the compound. बेटा आप जानते हो अक्सर आप देखते हो कि अगर किसी कंपाउंड की एनर्जी ज़्यादा हो तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो मूवमेंट ज़्यादा होगी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी। बट अगर किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी इज द difference between resonance energy is the difference between the energy of resonating or canonical forms, which is most stable, and the energy of resonating hybrid structure. If we talk about benzene, बेटा बेंजीन के ये तो कैनोनिकल फॉर्म है या रेजोनेटिंग फॉर्म है, और इन दोनों से फिर हमें मिलता है एक स्टेबल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इन दोनों का मिक्सचर है। अगर हम इनकी एनर्जी देखते हैं, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी है, ये इसके जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनकी एनर्जी है, रेजोनेटिंग फॉर्म्स। देन द एनर्जी डिफरेंस इज द एनर्जी ऑर्डर, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। अगर ये एनर्जी का ऑर्डर है तो सबसे कम एनर्जी फर्स्ट की है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म इज दिस वन एंड द energy of the hybrid structure is this one. This difference will give you the resonance energy of the compound. Among all resonating structures, select the energy of the most stable resonating structure. Now the question is this: how can you assign the stability of resonating structure is the another term, but जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी और उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, पता है अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? डिफरेंस बढ़ने का मतलब है, देखो इनकी एनर्जी तो फिक्स्ड है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी और कम हो जाएगी तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा। ग्रेटर जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बेंजीन के केस में ये 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। बेंजीन इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ऑलमोस्ट इनर्ट है, नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन नहीं करता। आगे बात समझिए। अदरवाइज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने का एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, you have to just delocalize to the pi electrons or lone pairs or charge if any, ठीक है, without changing the skeleton of the structure। जो स्ट्रक्चर का बेसिक स्केलेटन है आपने उसे चेंज नहीं करना। आप सिर्फ अगर लिखना चाहते हो किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो आप एक काम करिए, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड
या लोन पेयर्स या फिर कोई चार्ज है उसको डीलोकलाइज कर दीजिए बाय द इफेक्ट्स. Electron may shift towards the more attractive, more electronegative electrons. Pi electrons can shift to the conjugation effect. Now you are the dropper students, you know electrons कैसे delocalized होंगे, तो उनसे आपको resonating structures मिलेंगे कई. लेकिन उन सब में कौन सा resonating structure सबसे ज़्यादा stable होगा? There are so many points. The structure is said to be most stable if it has no charge and have maximum number of covalent bonds between the bonded atoms. First one. बॉन्डेड एटम्स के बीच में जिसमें मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. सेकेंड, अगर चार्ज अकर करता है किसी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, द नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज. समझ गए? पूरे स्ट्रक्चर में कोशिश करो कि किसी भी एटम के पास सुपर ऑक्टेट ना हो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ना हो, ना ही कोई ऐसा एटम हो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो या वैकेंट ऑर्बिटल्स हो. ऐसे स्टेबल अनस्टेबल होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स अनस्टेबल होते हैं. अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बाई चांस मिल जाता है कि जिसमें एडजेसेंट एटम पे सिमिलर चार्ज है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट होते हैं. मतलब हमने वो बना तो लिए लेकिन उनकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो उनको कभी हम जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसमें कंट्रीब्यूशन में नहीं डाल पाएंगे. मोस्टली अगर किसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उसमें जितने ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होगा उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है. सो दिस इज द रेजोनेंस. रेजोनेंस की मेन इंपॉर्टेंस बेटा यही है. आफ्टर ऑल जहां कहीं भी रेजोनेंस होगा वहां पे फर्दर बॉन्ड लेंथ, all bond length becomes identical हो जाएगी. जहां कहीं भी डिलोकलाइजेशन करोगे कोई छोटा बड़ा बॉन्ड नहीं रहेगा, सारे यूनिफॉर्म हो जाएंगे. बॉन्ड dissociation energy also should be identical for all bonds between similar types of atoms. हाँ, ये है सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए. अगर अलग अलग एटम्स के बॉन्ड्स हैं तो उनमें कुछ ना कुछ फर्क रहेगा और रह सकता है. ठीक है. एंड अल्टीमेटली रेजोनेंस फिनोमेना इज यूजफुल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड. ये किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को ही लीड करता है. स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड के लिए ही एक्सप्लेन होता है. ठीक है. हालांकि ध्यान रखना कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कैन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इक्विलिब्रियम है. देयर इज नो इक्विलिब्रियम. दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइडेंटिकल लाइक कीटो इनॉल टोटोमर्स. वहाँ पे टोटोमर्स आइसोमर्स होते हैं, उनमें इक्विलिब्रियम होता है, वो रियल एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं. इनको कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते, कभी भी कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगी. इट हैज़ ओनली एंड ओनली theoretical existence. There is no real existence. We can't isolate any resonating structure from the mixture. Mixture of all these resonating which we can form theoretically, only mixture or hybrid structure exists. सिर्फ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करता है. अंडरस्टैंड? ठीक है. बाकी कौन सा स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है मैंने आपको बता दिया. रिमेनिंग इज द बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डीलोकलाइज करके स्ट्रक्चर्स बनाइए और देखिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है. बट स्टेबिलिटी के लिए ध्यान रखना, अगर चार्ज है देन लाइक चार्ज शुड बी सेपरेट बाय मैक्सिमम डिस्टेंस, अनलाइक चार्ज शुड बी इन द मिनिमम डिस्टेंस, positive charge should be come on the less electronegative, negative charge should be appear on the more electronegative. In the resonating structure should be
such like all atoms should have their complete octet. It is said to be most stable structure. But if any of the atom in the structure has electron deficiency, either due to positive charge or due to vacant orbital, or if in any structure the atom have excess of electrons due to expanded octet or by negative charge, such structures are generally less stable as compared to the structure in which there is no charge. Maximum number of covalent bonds are there. Okay, but you can't say resonance can apply everywhere. Resonance applied only and only in such cases when a compound can exist more than one Lewis dot structure, but none of them can explain all the properties of the compound. In such cases, all these individual possible structures are called resonating structures, canonical structures, contributing structures, and the mixture of all these individual contributing structures, mixture of all these is called resonating hybrid structure. The contribution of all these canonical form in the resonating hybrid structure depends upon their relative stability. The canonical or resonating structure which is more stable has greater contribution in the resonating hybrid structure. अगर कोई स्टेबल ज़्यादा है तो उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस, बेसिक कंसेप्ट अबाउट रेजोनेंस. ठीक है, रिमेनिंग रीड द पेजेस एंड अप्लाई इन द क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन tomorrow I will take a class, then we can discuss live all these questions. But before attend to the live class, try the questions, solve the question and try the question. Okay, thank you, thanks a lot for today.